अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट करा दी थी और आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट करेंगे। मगर आज की जो टाइप है वो आपके पास क्या मौजूद है, फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द टाइप ए क्यू प्लस या माइनस बी क्यू। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो परफेक्ट क्यूब में होंगे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है फाइंड द फैक्टर्स, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। इसका फर्स्ट पार्ट है 8 ए क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। अब आपको लास्ट चैप्टर में मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया था और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले आप ये देखें, कॉमन तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, मगर इन दोनों जो दोनों टर्म के आप परफेक्ट क्यूब देख रहे हैं। सबसे पहले आप कॉमन चेक करें, कॉमन तो नहीं, अगर कॉमन है तो कॉमन निकालिए। उसके बाद आप देखिए इसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है और इसका भी परफेक्ट क्यूब बन रहा है। सबसे पहले आप परफेक्ट क्यूब बनाएं। 8 का परफेक्ट क्यूब बनता है 2 और ए क्यूब का ए। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिए। और 27 का जो परफेक्ट क्यूब है वो है 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 बनेगा। ठीक है, और y क्यूब का तो बना हुआ ही, तो 3y का क्यूब। पहले दोनों टर्म के परफेक्ट क्यूब बना लीजिए। अब साइन प्लस का है तो यकीनन फॉर्मूला आप कौन सा यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। किसके बराबर है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ओपन, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। पहली टर्म जो है वो आप उसको ए कंसीडर कर रहे और दूसरी टर्म को आप बी कंसीडर कर रहे। तो ए की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2a प्लस फॉर्मूले का बी क्या है 3y ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। फिर इसी तरीके से कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए। ए की जगह आप क्या पुट करेंगे, 2a और इस पे फॉर्मूले का स्क्वायर। ए की जगह आप 2a पुट कर दीजिए और b की जगह आप 3y पुट कर दीजिए और 3y के ऊपर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 2a प्लस 3y, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 और a को y से मल्टीप्लाई करेंगे 6ay, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 और y स्क्वायर का y स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड फैक्टर ऑफ 8a क्यूब प्लस 27y। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x क्यूब y6 प्लस 8z क्यूब। अब देखिए यहां तो x क्यूब बना हुआ है मगर यहां नहीं बना हुआ, 8 का 2 हो जाएगा, z का भी क्यूब बना हुआ है। तो पहले तो आप सबसे पहले इनका देखें कॉमन तो नहीं है, और अगर कॉमन नहीं है तो फिर आप इनके परफेक्ट क्यूब बना लें। x यहाँ पे अगर हम y पे 2 लगाएंगे और 3 बाहर लगाएंगे तो ये इससे बैलेंस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 और x पे क्यूब। इसी तरीके से 8 का परफेक्ट है 2 और z का परफेक्ट है z, इस पे क्यूब। ये आपने a क्यूब प्लस b क्यूब बना लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी
ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए की जगह एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी क्या है आपके पास 2z। इसी तरीके से ए की जगह एक्स वाई स्क्वायर, फॉर्मूले का स्क्वायर, ए क्या है एक्स वाई स्क्वायर, बी क्या है आपके पास 2z और बी की जगह 2z फॉर्मूले का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें इसको मजीद, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z ये तो सेम रहेगा, एक्स पे स्क्वायर 2 2 4 एक्स। अच्छा यहां पे एक्स वाई को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर z हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड फैक्टर। ठीक है, इसी तरीके से इसके कुछ और पार्ट्स करते हैं। x6 प्लस 64t पे पावर 3। अब देखिए x6 का तो आपको क्यूब बनाना पड़ेगा, मगर t का ऑलरेडी बना हुआ है और कॉमन इनमें कोई भी नहीं है, तो आप इनकी क्यूब्स बना लें। ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब 6 हो जाएगा, 64 का मतलब है 4 और t पे पावर 3 का मतलब t और इस पे भी क्यूब। अगर 4 का क्यूब निकालेंगे 64 बन जाएगा, t का क्यूब निकालेंगे t क्यूब बन जाएगा, 2 3 6। आप जानते हैं बीच में साइन प्लस का है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर। a की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, b की जगह 40 पुट करेंगे, a एक्स स्क्वायर फॉर्मूले का प्लस b क्या है 40। इसी तरीके से a की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर और फॉर्मूले का b स्क्वायर, a की जगह पे एक्स स्क्वायर, b की जगह आप क्या पुट करेंगे 40 और 40 के ऊपर स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर ले, एक्स स्क्वायर 40, ठीक है 2 इंटू 2 4 और 40 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एक्स स्क्वायर टी और 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 टी का स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट पे 2x पे पावर 3 2y पे पावर 6। अब देखिए 2 का परफेक्ट क्यूब तो नहीं बनता, इस 2 का परफेक्ट क्यूब तो नहीं बना सकते, इसका भी नहीं बना सकते, और x क्यूब का बना सकते, y6 का बना सकते। तो सबसे पहले आप जब एक्सप्रेशन को देखते हैं तो सबसे पहले आप कॉमन चेक करते हैं, और यहां पे फिर आप 2 कॉमन ले लें तो आपके पास हो जाएगा ये x क्यूब और ये हो जाएगा y6। ठीक है जी, अब इनके आप पहले क्यूब बनाइए, 2x क्यूब प्लस y 2 इंटू 3 2 3 6 x का क्यूब, ये a x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा y स्क्वायर। आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप x, b की जगह y स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह आप करते चले जाइए, a की जगह x, b की जगह y स्क्वायर, a की जगह x फॉर्मूले का स्क्वायर, a क्या है x, b की जगह y स्क्वायर और y स्क्वायर का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिए, x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और 2 इंटू 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये हो जाएगा 4 विच इज रिक्वायर्ड फैक्टर।
मैंने सबसे पहले क्या आपसे हर क्वेश्चन में कहा कि पहले कॉमन चेक करें, फिर इनके क्यूब बनाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। अब इसी तरीके से 5 पार्ट इसका देखिए। t पे पावर क्या है 5 और t पे पावर क्या है 3, सॉरी t पे स्क्वायर और y पे पावर 3। अब देखिए बेटा कॉमन आ सकता है, यहाँ इस एक्सप्रेशन में कॉमन आ सकता है। और वो क्या कॉमन है? अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लगाना भूल गया, ये 2 यहाँ लगा दीजिएगा जो आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया था, ठीक है। अच्छा इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? टी स्क्वायर, यहाँ पे इसकी पावर 2 है और यहाँ 5 है, तो आप टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो आप 2 तो बाहर ले चुके हैं, यहाँ कितने रह जाएंगे 3 और ये टी स्क्वायर बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बच जाएगा y पे पावर 3। अब इन दोनों की क्यूब बन जाएगी, कॉमन तो ले चुके आप, तो टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं आप t पे पावर 3 और y पे पावर 3। फॉर्मूला आपको याद है a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह t पुट करें और b की जगह y को सब्स्टिट्यूट कर दें। ये t स्क्वायर बेटा अपनी जगह पे मौजूद है। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं t b की जगह पे y और ये t पे स्क्वायर a t है, b y है और y पे स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, टी स्क्वायर टी प्लस वाई टी स्क्वायर टी वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x4 y अपॉन 3 और x y4 81। सबसे पहले इसमें आप चेक करते हैं कि कॉमन तो नहीं आ रहा है। कॉमन देखिए सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, गौर से देखिए कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा? यहाँ पे यहाँ x पे कितनी है पावर 4 और यहाँ पे x पे पावर कितनी है 1। यहाँ पे y पे 1 है और यहाँ y 4 है। 3 के टेबल में 81 आता है। तो आप ये बताइए कि इसमें से अगर आप x कॉमन लेते हैं और यहां से आप क्या कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेते हैं। एक x कॉमन ले सकता हूं और एक y कॉमन ले सकता हूं। नीचे डिनोमिनेटर में 3 के टेबल में 81 आता है, तो आप यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या? एक x बाहर ले गया तो मैं x क्यूब बच गया, एक ही y है वो बाहर आ चुका है, यहाँ और कुछ नहीं बचेगा। और 3 बनता 3 कॉमन माइनस, सॉरी ये प्लस है यहाँ क्वेश्चन में प्लस। अच्छा एक x से बाहर ले चुके, यहाँ पे एक y भी ले लिया है, तो यहाँ कितने बचेंगे y3 और 3 2s are 6 और 2 बराबर में जाएंगे 21, 3 7 21। बेटा ये आप इसकी बना लेंगे, परफेक्ट क्यूब बना लेंगे। क्या बना लेंगे? x का क्यूब बन जाएगा और y का y हो जाएगा और 27 का हो जाएगा 3 का क्यूब। तो a आपके पास क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा y अपॉन 3। b क्या हो जाएगा y अपॉन 3 हो जाएगा। फॉर्मूला आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह क्या पुट करेंगे x, b की जगह y अपॉन 3 और ये x y अपॉन 3 सेम है। x y अपॉन 3 से a की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं x, b की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं y अपॉन 3, ठीक है। a की जगह x फॉर्मूले का स्क्वायर
ax by upon 3 और y upon 3 के ऊपर स्क्वायर। बेटा इसका रिजल्ट एक्स वाई अपॉन 3 एक्स प्लस वाई अपॉन 3 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर रहा है और 3 से डिवाइड कर रहा है, वाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, question number 2, find the factors of पहला पॉइंट है एक्स क्यूब माइनस 64y। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरह से ये भी होगा। सबसे पहले कॉमन देखें, कॉमन तो नहीं है यहाँ पे, तो आप इनके क्यूब बना लें, x का क्यूब, ठीक है, और 64 का होता है 4 और y का क्यूब, इनको x का क्यूब निकालूंगा यही बनेगा, 4 का क्यूब 64, y का क्यूब y क्यूब। अब यहाँ से फर्क ये है कि यहाँ पे माइनस का a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आप यूज करें, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे x और बी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 4y। आप पुट कर दें इसमें ए की जगह x, बी की जगह 4y, कर्ली ब्रैकेट, ए की जगह x फॉर्मूले का स्क्वायर, ए की जगह x, बी की जगह 4y और 4y के ऊपर स्क्वायर। ये हो गया जनाब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने के बाद x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर, 4y को x से मल्टीप्लाई करूंगा 4xy और 4 का स्क्वायर 16y का स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी तरीके से आप तीसरा पार्ट देखें, क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट देखें, 2x क्यूब माइनस 250 और t पे पावर 3। अब सबसे पहले तो आप एक्सप्रेशन में कॉमन चेक करते हैं हमेशा, और दूसरी बात ये है कि 2 का परफेक्ट क्यूब भी नहीं बन रहा और 250 का भी परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा, तो आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास x क्यूब माइनस 2 1 2 2 2 4 और 8 शिफ्ट कर दीजिए, 2 5 10 और t क्यूब का t। 2 की कॉमन लेने से अब यहां परफेक्ट क्यूब बन रहा है, ठीक है बेटा। अब यहां पे अगर आप देखें तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है x पे पावर 3 और 5t पे पावर 3, ठीक है बेटा। अब यहां a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a की जगह क्या पुट करेंगे x, ये 2 अपनी जगह सेम है, ये जो कॉमन आपने लिया, ठीक है। a की जगह x, b की जगह 5t कर्ली ब्रैकेट, a की जगह x फॉर्मूले का स्क्वायर, एक x है, b 5t और 5t के ऊपर आपके पास स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर। अब आप भले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 ब्रैकेट खत्म कर लें, भले x माइनस 5t, ठीक है, x का स्क्वायर 5t को x से मल्टीप्लाई 5x3 या 5tx, ठीक है, एक ही बात है, 5tx और 5 का स्क्वायर 25, t का स्क्वायर t स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से इसका
6 पार्ट देखिएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए हैं, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है, और उससे पहले वाले क्वेश्चन पे प्लस आ रहा था, ठीक है बेटा। अब आप देखिए यहाँ पे कि ए का बी का सी का परफेक्ट क्यूब बन रहा है, तीनों का क्यूब है, ब्रैकेट में रख लिया। इसी तरीके से 1 का तो क्यूब होता है 1 ही होता है, ए बी सी का भी इसी तरह आप इस तरह से रख सकते हैं, 1 अपॉन ए बी सी का क्यूब, इस फॉर्म में बना सकते हैं, एक ही बात है। अब यहाँ पे ये ए है और ये बी है, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह क्या पुट करेंगे आप, ए बी सी माइनस फॉर्मूले का, बी क्या है आपके पास 1 अपॉन ए बी सी कर्ली ब्रैकेट, ए की जगह ए बी सी फॉर्मूले का स्क्वायर, ए की जगह ए बी सी, बी की जगह 1 अपॉन ए बी सी, और 1 अपॉन ए बी सी के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखें ए बी सी सेम रहेगा, माइनस 1 अपॉन ए बी सी भी सेम रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी से ये ए बी सी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है और ये डिवाइड कर रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या बनेगा, ए बी सी माइनस 1 अपॉन ए बी सी, और इसके बेटा ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, तीनों पे है, यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गए, तो सिर्फ क्या बचेगा प्लस का 1, और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, विच इज रिक्वायर्ड फैक्टर्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिएगा, इसका क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज इसका पहला पॉइंट है x6 माइनस y6। अब देखिए ये दोनों पे 6 है ना, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 into 2 और 3 into 2, 3 to the 6 और 3 to the 6। अब आपको एक फॉर्मूला में याद दिलाऊं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ये फैक्टर होते हैं ना। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये तो बेटा ये बन जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये बन जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस फॉर्मूला के डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे, a माइनस बी a प्लस बी। तो बेटा मैंने a और ये b है, ये a है और ये b है, a माइनस बी a प्लस बी। अब इन दोनों की क्यूब बन गए, देख रहे हैं आप, इन दोनों की क्यूब बन गए, x का क्यूब माइनस y का क्यूब ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब मैंने आपको प्लस का भी परफेक्ट क्यूब वाला बता दिया और माइनस का भी,
तो बेटा माइनस का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आप ये भी जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस वाले में ये वाला यूज होंगे, प्लस वाले में ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ए की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ, x, b की जगह y, a की जगह x, फॉर्मूले का स्क्वायर, a b b का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट और इसी तरीके से आप a क्या है यहाँ पे आप प्लस वाला यूज करें, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए बी और बी पे स्क्वायर और ब्राउन। बेटा अब इसकी ब्रैकेट पहले आप सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, इसका भी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मजीद फर्दर अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं या अरेंज कर लें, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर है किसके, एक्सरसाइज नंबर 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, आज मैं इसी से रेलिवेंट कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, होमवर्क में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 8, अच्छा ये पहले बुक में क्वेश्चन नंबर आप 5 पार्ट करिएगा, 6 करिएगा क्वेश्चन 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 का आप करिए 4 पार्ट करें, 5 पार्ट करें, बाकी तो मैंने करा दिए हैं आपको। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर, इसी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये आप बनाइए और फॉर्मूला इसका अच्छी तरह से याद कर ले। एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस 125 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब माइनस 8 एक्स क्यूब माइनस प्लस का 64। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से आप ये बुक से आप ये क्वेश्चंस कीजिए और ये कुछ प्रैक्टिस करें एक्स्ट्रा। ठीक है, और नए लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।